बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं गौहर भट्ट सियासत के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। ख़बर ये है और बड़ी ख़बर है कि शहबाज शरीफ को पाकिस्तान से बाहर जाने की इजाज़त मिल गई है। जैसा कि मैंने कल आपसे अर्ज़ किया था कि शहबाज शरीफ ने ये दरख्वास्त दायर कर दी है और एक ही दिन में यानी उसी रोज़ उनकी दरख्वास्त जो है वो समाअत के लिए मुकर्रर हो गई थी और उसमें उन्होंने कहा था कि मुझे ब्लैक लिस्ट से बाहर निकाल दिया जाए क्योंकि मुझे अपने इलाज के लिए बाहर जाना है। आज शहबाज शरीफ पेश हुए और बड़ी लंबी समाअत हुई, बहुत सारी बातें की सरकारी वकील ने कि जनाब अगर इन्होंने इलाज के लिए बाहर जाना है और फिर ये कहते हैं कि जनाब मैंने बहुत हेल्थ के लिए काम किया है, अगर ये सच कहते हैं तो फिर यहाँ पे इलाज कराएं, बाहर क्यों इलाज करवा रहे हैं। जिस पे शहबाज शरीफ ने अदालत में कहा कि जनाब मैं कोई चोर या डाकू या दहशतगर्द नहीं हूँ कि मेरा नाम ब्लैक लिस्ट में डाल दिया गया है। मुझे लंदन के अमेरिका के एक डॉक्टर ने कहा था कि आपको लंदन में जाके अपना साल में 2 बार चेकअप करवाना चाहिए और मैं हर साल करवाता हूँ, कैंसर का पेशेंट रहा हूँ, इसलिए अगर आप इजाज़त दे देंगे तो फिर मैं चला जाऊंगा और जाके अपना चेकअप करवाऊंगा। अदालत ने पूछा उनसे कि आप वापस कब आएंगे, क्योंकि सरकारी वकील ने ये पॉइंट उठाया था कि इन्होंने अपने भाई की ज़मानत दी थी और नवाज शरीफ साहब आज तक वापस नहीं आए। जिस पर शहबाज शरीफ ने बड़ा स्मार्टली जवाब दिया। उन्होंने कहा जैसे ही डॉक्टर मुझे वापस आने की इजाज़त देंगे तो मैं वापस आ जाऊँगा। इस मौके पे शहबाज शरीफ ने 50 रुपये का स्टाम्प फॉर्म देना भी जो है ना वो मुनासिब नहीं समझा। पहले उन्होंने 50 रुपये के स्टाम्प फॉर्म पे ये इजाज़त ली थी और हाई कोर्ट में वो जमा करवाया था एफिडेविट कि जनाब मेरा भाई वापस आ जाएगा, और फिर वो नवाज शरीफ नहीं आए। लेकिन इस पर जो बात की सरकारी वकील ने, अदालत ने उनके दलाइल सुने लेकिन उनको मुस्तरद कर दिया और शहबाज शरीफ को बाहर जाने की इजाज़त दे दी। कल मैं डरते डरते ये बात कर रहा था क्योंकि मैंने फिर कहा था कि आप समझ लें मेरा गुमान है, आप समझ लें कि मुझे लगता है, लेकिन बात पहले ही पता थी सबको और वो बात मैंने ही ब्रेक की थी कि शहबाज शरीफ को इजाज़त मिलेगी, वो बाहर जाएंगे और बाहर जाके भाइन नूं कहणगे भाइन ना करो, हाँ करो, ताड़ी मेहरबानी है। तो अब वो इसी काम के लिए बाहर जा रहे हैं। मेरे ज़राए का कहना है कि वो बाहर जाकर इस सिलसिले में बाकायदा तौर पर अपने भाई को बताएंगे कि जो तफसीली बातचीत उनकी हो चुकी है यहाँ पर मुक़्तदरा के अहम तरीन लोगों के साथ, उससे वो आगाह करेंगे, मुल्क के सियासी माहौल के बारे में बताएंगे और उसके बाद फिर भाई पर है अपना मुनहसर कि भाई साहब क्या करेंगे। अब भाई साहब की तरफ से जो इतलात हैं वो ये हैं कि भाई साहब उनको कम अज़ कम कोई 3 साबिक़ फ़ौजी अफसरान और कोई 6 के करीब ऐसे बिज़नेसमैन हैं भाई के सर्कल में जिनसे वो मिलवाएंगे उन्हें और उनसे कहेंगे कि पहले आप इन 9 लोगों को मुतमिन कर लें। अगर आप इन 9 लोगों के सवालों के जवाब दे देते हैं तो फिर उसके बाद फ़ाइनल बारी मेरी आएगी। तो ये एक लंबा सेशन हो सकता है चले और मुख्तलिफ चीज़ें हों, लेकिन बहरहाल शहबाज शरीफ बड़े इस हवाले से उम्मीद लेके जा रहे हैं कि वो भाई को इस बार मना लेंगे। अगर भाई साहब मान गए तो फिर हालात पाकिस्तान के बदलने की तरफ चल पड़ेंगे और यहाँ पर सियासी तब्दीलियों के साथ साथ माशी खुशहाली आने के भी इम्कानात बढ़ जाएंगे। लेकिन अगर भाई साहब ने इनकार कर दिया और नवाज शरीफ जो हैं वो अपनी बात पर अड़े रहे तो फिर बात जो है वो फिर हमें बस क्या करें, फिर हमारे नसीब में समझे कि इमरान खान फिलहाल लिखा ही हुआ, यही हो सकता है। अच्छा, आज शहबाज शरीफ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें बड़ी ज़बरदस्त बात की उन्होंने। मैंने आगे जाके आपको एक और बहुत अहम चीज़ बतानी है जो बरतानिया से उन्होंने बड़ा रिलीफ लिया है शहबाज शरीफ ने। आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ये कहा कि जनाब एक सवाल के जवाब में से कि जनाब नून में से शीन कब निकल रही है, इस तरह की ज़ाहिर है सारे लोग ये सवाल उठाते हैं। तो शहबाज शरीफ ने उस पर मुस्कराते हुए जवाब दिया और ये जवाब बहुत माने हेज़ है। उन्होंने कहा कि शीन से शाबाश निकलता है और नून से सिर्फ ना ही निकलती है, इसके अलावा कुछ नहीं निकलता। जिसका मतलब ये है, वो कहते हैं कि शीन जो है वो मैं हूँ और मुझे शाबाश मिलती है क्योंकि मैं ऐसे काम करता हूँ, जबकि नून जो है वो सिर्फ ना ही करती रहती है। ये अब समझने वालों के लिए इसमें बहुत सारी बातें हैं कि वो एक तरीके के साथ अपने जिनके साथ उनके मुज़ाकरत हुए हैं उनको भी बता के जा रहे हैं कि उन्हें ना ही करनी है लेकिन शीन शाबाश लेके आएगा। मैंने इसका मतलब ये लिया है और शाबाश से मुराद ये है कि वो भाई से भी शाबाश लेगा और इधर से ये जो बड़े भाईजान है ना, इधर बैठे काफ़ी सारे बड़े भाईजान होते हैं पाकिस्तान की सियासत में, तो उनसे भी वो शाबाश लेंगे। तो बड़े पुरुम्मीद हैं शहबाज शरीफ साहब कि वो जाएंगे और अपने भाई को मना लाएंगे। बरतानिया के सफ़ीर को उन्होंने एक्चुअली ये बावर करवाया कि पाकिस्तान में सियासी एमरजेंसी के हालात हैं और हमारी जो माशी सूरत हाल है वो भी बहुत ख़राब है
और यहाँ पर चूँकि चीज़ों को हमें चेंज करना है तो उसके लिए मुझे आना जाना पड़ेगा। तो भाएं ना जी 14 दिनों की पाबंदी लाई है ना कोरोना वाली, तो मुझे तो कई बार आना जाना पड़ेगा। तो इसलिए बेहतर है कि आप उसको मेरे लिए ज़रा रिलैक्स कर दें। जिस पर ज़राए ये बताते हैं कि बरतानिया के सफ़ीर ने कहा कि जी मैं अपने होम डिपार्टमेंट में बात कर लेता हूँ, आप अपने यहाँ से कोरोना नेगेटिव के टेस्ट लेकर जाइएगा और उसके बाद जो है वो वहाँ पर देख लेते हैं। तो उम्मीद यही की जा रही है कि शहबाज शरीफ को क्वारंटाइन नहीं होना पड़ेगा वहाँ पर और वो जाके सीधा अपने भाई साहब से मिल सकेंगे। शहबाज शरीफ ने ऑलरेडी जो है वो अपनी टिकट बुक करवा रखी है और इस बात का उन्होंने खुद ही आज बताया कि मैंने टिकट बुक करवा रखी है और वो जैसे ही मुझे इजाज़त मिलेगी तो कल की मेरी टिकट है और मैं कल फ्लाई कर जाऊँगा। तो लिहाजा कल शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो पाकिस्तान की फ़ज़ाओं से, गर्म फ़ज़ाओं से ठंडी हवाओं की तरफ उड़ान भर जाएंगे और उम्मीद है कि वहाँ से जब वो वापस आएंगे तो पाकिस्तान के लिए भी वो ठंडी हवा का झोंका लेकर आएंगे। अच्छा, अब मैं आपको बताऊं कि मौलाना साहब से वो इस्लामाबाद में गए और मौलाना साहब से नहीं मिले, जिस पर मौलाना साहब के सर्कल्स ने इसका काफ़ी बुरा मनाया है। यहाँ पर शहबाज शरीफ से इस हवाले से सवाल हुआ तो उन्होंने कहा जी ये गलत फहमी हो गई थी, मेरा ख्याल था कि मौलाना जो हैं वो अपने कहीं उन्होंने वो रोज़ों की वजह से वो अपने गोशा नशी हुए होंगे और उन्होंने अपने आप को साइड पे किया होगा और वो इस्लामाबाद में नहीं होंगे, तो मैं इसलिए जो है ना मुझे पता नहीं चला। तो मैं हालांकि उनके घर के पास से भी गुजरा हूँ, लेकिन ये है कि मैं वहाँ पे जा नहीं सका, उनसे रब्ता नहीं कर सका। ये सिर्फ एक गलत फहमी है, इसका कोई, उन्होंने कहा कि जी इसकी कोई सियासी जो है ना वो पहलू ना निकाला जाए, लेकिन सियासी पहलू है। सियासी पहलू इसलिए है कि मौलाना साहब जो है ना वो इंतज़ार करते रहे कि शहबाज शरीफ इस्लामाबाद आए हैं तो मुझसे मुलाकात करेंगे, मुझसे रब्ता करेंगे। अगरचे मौलाना साहब के मुसलसल रब्ते हैं रोज़ाना की बुनियाद पर नवाज शरीफ के साथ और बड़ी लंबी लंबी बातें होती हैं, लेकिन शहबाज शरीफ चूँकि मुस्लिम लीग नवाज़ के सदर हैं तो इसलिए उनकी अपनी एक अहमियत है और ख़ास तौर पे तब बहुत ज़्यादा अहमियत है जब वो उन सब लोगों के साथ रब्ते में हों जो इस मुल्क के निगहबान हैं, जो इस मुल्क के राखे हैं, जो इस मुल्क के मालक हैं। अब मालक का जो लफ्ज़ है ना इसको ज़रा इन्वर्टेड कॉमास में ले लीजिए, क्योंकि मेरी नज़र में मुल्क के राखे सिर्फ 22 करोड़ आवाम ही है और कोई एक शख्सियत मुल्क का राखा नहीं हो सकती। अच्छा, बहरहाल वो जो हैं वो उनके साथ रब्ते में भी हैं और इन शहबाज शरीफ जो हैं वो उनकी गुड बुक्स में भी हैं। तो मौलाना साहब जो है ना वो पहली बार किसी भी पिछले 30 साल में हुकूमत से हुए हैं बाहर, इसलिए मौलाना साहब जो हैं वो बहुत ज़्यादा शायक थे इस बात के कि जनाब शहबाज शरीफ आएगा तो चंगी खबर ले आएगा और फिर हम भी उसमें से कोई अपनी मतलब की बात निकालने की कोशिश करेंगे, लेकिन शहबाज शरीफ ने उनको लिफ्ट ही नहीं कराई। सच ये है कि शहबाज शरीफ ने जानबूझकर मौलाना फजलुर रहमान को नज़रअंदाज किया, क्योंकि मौलाना फजलुर रहमान जो हैं वो अभी तक उनकी गुड बुक में नहीं आए, जबकि बिलावल भुट्टो जरदारी बहुत ज़्यादा ज़ीरक किस्म के नौजवान सियासतदान हैं। उन्होंने सारी सूरत हाल को भांपा हुआ है और उन्होंने जो इलेक्शन हुआ है खुशाब में और जहां पर मुस्लिम लीग नवाज़ एक अच्छे खासे वोट लेकर कामयाब हुई है, जबकि पीपल्स पार्टी का तो वहाँ पे पीपल्स पार्टी तो समझ लें कि पित्तल पार्टी बन के रह गई, ठीक है, और वो सोने की पार्टी होती थी वो पित्तल पार्टी बन के रह गई है। कुछ उनकी लीडरों की ऐसी क्या उसको कहते हैं, उनमें भी बड़े बड़े रस्तू पाए जाते हैं, तो उनकी हरकतों की वजह से पता नहीं 250 वोट आया टोटल एक सूबाई असम्बली के हल्के से। बट एनीवेज बिलावल साहब ने उसकी मुबारकबाद दी और शहबाज शरीफ साहब को मुबारकबाद दी और ट्विटर के ऊपर मुबारकबाद दी, यानी खुला मुबारकबाद दी उन्होंने और शहबाज शरीफ साहब को टैग करके मुबारकबाद दी, जिस पर शहबाज शरीफ साहब ने उनको रिप्लाई किया और उनका शुक्रिया अदा किया और उन्होंने कहा कि ये बात जो है ये बहुत अहम है, नोट की जानी चाहिए कि जो इमरान खान है वो जितने ज़िमनी इंतखाबात हुए हैं उनकी पार्टी सब इंतखाबात में हारी है। ये याद रखें कि अभी NA 249 का फड्डा ही है, वो मसला भी हल नहीं हुआ और नून लीग की जो उम्मीदें हैं वो भी बर नहीं आई और उस पर नून लीग के बेतहाशा तहफ़्फ़ुज़ात हैं और बराह रास्त मरीम नवाज़ साहबा जो हैं वो बिलावल साहब के साथ ट्विटर के ऊपर दूबदू हो चुकी हैं। और इसके बावजूद कि वो वहाँ पर मरीम नवाज़ और बिलावल के दरमियान एक सर्द मोहरी ही नहीं तल्ख जुमलों के तबादले हैं ट्विटर के ऊपर, लेकिन शहबाज शरीफ ने NA 249 का कोई हवाला नहीं दिया बिलावल साहब को जवाब देते हुए, जिससे आप अंदाज़ा लगा लें कि शहबाज शरीफ साहब कितने समझदार आदमी हैं
और किस कदर ज़्यादा उनको हालात का इदराक है और उन्होंने उसका कोई नहीं जवाब दिया। बल्कि और अब उस वक़्त अगर शहबाज शरीफ साहब ये कहें कि जनाब मुझे पता नहीं चला कि मौलाना साहब हैं कि नहीं हैं, मैंने समझा शायद वो अपने गांव में होंगे और चूँकि रोज़े चल रहे हैं तो इबादत कर रहे होंगे, तो ये बात जो है ना ये बड़ी यानी एक समझ लें कि कोई बहुत ही सादा और मासूम आदमी हो तो वो शहबाज शरीफ साहब की इस बात पर यकीन कर ले। मैं इतना सादा नहीं और मौलाना फजल रहमान तो बिल्कुल ही सादा नहीं है, उनको तो मुकम्मल तौर पे पता है कि शहबाज शरीफ क्या कर रहे हैं। बिलावल साहब और शहबाज शरीफ साहब के दरमियान जो राब्ते हैं, ये राब्ते बिलावल साहब ने तभी शुरू कर दिए थे जब बिलावल साहब जो हैं वो मरीम नवाज साहबा के साथ उनकी बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग थी। इसके बावजूद जब हमज़ा शहबाज बाहर आए तो बिलावल साहब ने उनको फ़ोन कर दावत दी और इस्लामाबाद बुला के उनके एजाज़ में एक खाना रखा। फिर हमज़ा शहबाज शरीफ साहब ने बिलावल साहब को दावत दी और बिलावल साहब उनके घर गए। इन दोनों इवेंट्स के ऊपर मरीम नवाज साहबा को मदऊ नहीं किया गया। तभी मैंने इस बात का इशारा किया था कि बिलावल साहब जो हैं वो मुस्लिम लीग नवाज़ के साथ राब्ते रखने में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी रखते हैं और उसमें उस नून में से शीन को जो है ना उनके साथ वो अंडर हैंड डील करने के चक्कर में हैं और मुझे लगता है कि वो काफ़ी कामयाब हैं फ़िलहाल। ये अलग बात है कि शहबाज शरीफ साहब अगर निजी महफिल में बैठे हों तो वासिफ जरदारी साहब के बारे में कोई अच्छी राय नहीं रखते, लेकिन चूँकि सियासत है और सियासत के अंदर आपको अपने बदतरीन मुखालफिन के साथ भी बैठना पड़ता है। शहबाज शरीफ इस बात में बहुत ज़्यादा उनको मलका हासिल है कि वो अगर किसी के साथ ताल्लुक़ बनाना चाहें तो फिर वो अगले के पास इतना स्पेस नहीं होती कि वो इनकार कर दे, और अगर वो किसी से ताल्लुक़ ख़राब करना चाहें तो भी वो दूसरे नू कंध ना ला छड़ देने, साह लैन का मौका नहीं देंगे। ये शहबाज शरीफ साहब में एक सलाहियत मौजूद है। फ़िलहाल मुस्लिम लीग नवाज़ के लोगों के लिए बहुत अच्छी खबर है कि शहबाज शरीफ जो हैं वो पाकिस्तान से बाहर जा रहे हैं और बाहर जाकर वो अपने भाई को मनाने की कोशिश करेंगे, जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ। और अगर भाई साहब मान गए तो फिर पूरे पाकिस्तान के अवाम के लिए कुछ अच्छी खबरें आ सकती हैं जो कि कलेक्टिवली सब के लिए एक साइ ऑफ रिलीफ होगा। लेकिन अगर भाई साहब ना माने तो फिर एक दफ़ा फिर जो है वो अवाम जो हैं और लोग जो हैं वो इमरान अहमद ख़ान नियाज़ी के क्या उसको कहते हैं कैद में हैं, सियासी तौर पर भी और माशी तौर पर भी, और बहुत मुश्किल हालात में वो ज़िंदगी गुजार रहे हैं और ज़िंदगी गुजारते रहेंगे जब तक कि मुस्लिम लीग नवाज़ के सरबराह नवाज शरीफ साहब जो हैं वो अपनी निक्की जी वड्डी जी ना नू निक्की जी हाँ तब्दील नहीं करते। तब तक जो है ना पाकिस्तान के अवाम के लिए मुश्किल दिन हैं। लेकिन उम्मीद की जानी चाहिए कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो इस दफ़ा जाके अपने भाई को ज़रूर मना लेंगे। फ़िल वक्त इतना ही, मिलते हैं अगले व्लॉग में।